आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने इस नए दिन को दिखाया ताकि हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीख सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आगे लिखा है, भोर को नींद मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। खुदावंद इन वचन के अनुसार हम सबों को आशीष दे। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर अपने थोड़े शब्दों में हमारे लिए बहुत कुछ अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि अक्सर अधिक बातचीत करने के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अधिक बातचीत करने के लिए अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को कहने के लिए या परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आपको और मुझको अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब उसका मृत्यु होने के बाद मरियम मगदलीनी इतना शोक से दुख से भर गई कि वह मरियम मगदलीनी इतना निराश हो गई कि वह अपने घर के अंदर नहीं जा सकती थी। और जब परमेश्वर के वचन में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब भोर जैसे हुआ तब मरियम ने क्या किया, कब्र पर पहुंचा। क्यों पहुंचा? ताकि वह मरियम अपने प्रिय अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मृत देह को उठाकर ले जाए। तो भी वहां पर प्रभु के एक वचन ने मरियम के जीवन में एक अद्भुत काम किया। अर्थात जब यीशु मसीह का मृत्यु जब हुआ, मरियम मगदलीनी जीवन में उनका दुख से भरा हुआ है, लेकिन वह मरियम अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मृत शरीर को उठा कर ले जाने के लिए भोर को जैसे वह कब्र पर पहुंची, तब उस कब्र पर जैसे मरियम पहुंची, वहां पर यीशु ने उससे कहा, अर्थात उस कब्र के पास में जैसे मरियम ने पहुंचा, तब प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से बातें कहा। क्या कहा? यूहन्ना 20:16 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। प्रभु की ओर से उस मरियम के लिए एक ही शब्द था। वो शब्द क्या था? मरियम का नाम था। यीशु ने कहा मरियम। उसके बाद मरियम पीछे मुड़कर कहती है हे गुरु, अर्थात उसने रब्बूनी भाषा में कहा, इब्रानी भाषा में कहा कि हे गुरु। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब ऐसा मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने जब एक ही शब्द में जब उसको आवाज दिया, तब उसके तुरंत पश्चात मरियम के जीवन में जो भयंकर काम हुआ उसको आप और मैं देख सकते हैं। मरियम का पुराना जीवन बदल गया। मरियम ने अपने उद्धारकर्ता के एक वचन को समझा कि उस प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर रहे हैं, उस मरियम को बातचीत कर रहे हैं। कुछ समय पहले मरियम सोचा कि वह माली है, लेकिन जब उसने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पहचान गया, जो मरियम का नाम लेकर उसको पुकारता है, तब हालेलुया उस मरियम का जीवन आनंद से भर गया, उस मरियम का जीवन शांति से भर गया, उस मरियम का जीवन अनुग्रह से भर गया। और मरियम के जीवन से सारा भय, सारा निराशा की बातें और हर प्रकार के उनके जीवन का दुख क्या हो गया है, दूर हो गया है। याद रखिएगा, वहां यीशु मसीह कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह केवल एक ही वचन बोला। वचन क्या था? मरियम का नाम था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, कम बोले, लेकिन उस कम बोलने में भी आपके जीवन में अधिक पावर होना चाहिए परमेश्वर का। थोड़े शब्दों में हमारा परमेश्वर आज भी बहुत कुछ काम कर सकता है। एक बार मैं एक पास्टर का वचन जब सुन रहा था, 5 साल पहले मैं एक गवाही सुना था कि पास्टर को कहीं प्रचार के लिए जाना था, लेकिन कुछ कारणवश से वह जा नहीं पाया। लेकिन उन्होंने उनके घर में जो उनका एक भाई के समान एक व्यक्ति था, उसको भेजा। उसने बोला कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को प्रचार करना नहीं आता। उसने फ्लाइट का टिकट दिया और जैसे वह उस कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए गया, तब लोगों ने उसको नहीं बचाना था कि लोगों ने सोचा कि वही पास्टर है जिसको हमने क्या किया था, इनवाइट किया था। उसके बाद जब उसका नाम लेकर जब उसको बुलाया, जैसे पास्टर वेदी के पास खड़ा हुआ माइक लेकर, उसने फुट कर रोना शुरू कर दिया। और उसके बाद
दर्शन में एक वचन आया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। जब इस वचन को उसने बोला, वहां जितने भी लोग उस भीड़ में थे, उस कन्वेंशन में थे, सबों ने क्या किया है? घुटने टेक कर पापों का अंगीकार किया है। मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, जिस यीशु ने मरियम के नाम लेकर एक ही शब्द के द्वारा मरियम का जीवन जो दुख से भरा था, निराशा से भरा था, भय से भरा था, प्रभु ने उसके जीवन को आनंद से, शांति से, अनुग्रह से भरपूर कर दिया। वही परमेश्वर आज अपने शब्दों के द्वारा, हालेलुया, हम थके होंगे अपने जीवन में, हम फिर गए होंगे अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह हमारे उस जीवन को, जो हम थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, मरियम के समान विश्वास करें, प्रभु आज भी हमको संभालने में सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन के अनुसार हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आप थके हुओं को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा संभालने वाला प्रभु यीशु है। खुदाबंद, आज सुनने वाले हर एक भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी उन सब पर आपके आशीष हो जाए। पिता परमेश्वर, आप उनको संभालिए, हिम्मत और युवा दीजिए, दुख और निराशा की बातें प्रभु हर एक के जीवन से आज की सुबह दूर होने पाए। खुदाबंद, आज के दिन भर संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता करना, जो भी कुछ कार्य करेंगे स्वामी हर कार्य यीशु मसीह के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से पिता से यीशु मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।